बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चिकन पोटा की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको पहले साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में साफ़ करने से लेके पकाने तक सारा मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब आप बाज़ार से चिकन पोटा लेके आते हैं तो वो इस शेप में होता है। ये देख लें, इसके साथ बहुत ज़्यादा चर्बी अटैच होती है। इस चर्बी को आपने रिमूव करना होता है। अगर आप अच्छे से इसको रिमूव नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो आपकी ये रेसिपी टोटली ख़राब हो जाएगी। तो उससे पहले आपने अच्छे से इसको साफ़ करना है। यही सबसे बड़ी टिप है जी, इसको पहले साफ़ करना होता है, अच्छे से रिमूव करना होता है सारी चर्बी को। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट सीन शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी सारी चर्बी को रिमूव कर दिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये शेप में आ चुका है चिकन पोटा। ये देखिए टोटली चर्बी को रिमूव किया और अच्छे से साफ़ किया। अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया एक पैन में इसको ऐड करते हैं चिकन पोटा को। आपको पता है कि चिकन पोटा गलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी हाफ कप दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 से 3 टेबलस्पून सिरका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबलस्पून सोया सॉस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबलस्पून इसके साथ जाएगा जी इसके अंदर चिली सॉस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और ये गलने में भी इसको मदद देगा। और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। ये मसाला जात कुछ इसके अंदर ऐड हो चुके हैं लिक्विड शेप में। अब इसके अंदर पाउडर फॉर्म में कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी जी हल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही जाएगी जी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जाएगी जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और साथ इसके अंदर जाएगा जी धनिया पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ टी स्पून। लास्ट पे इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नमक ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए सारे मसाला जात इसके अंदर हल हो रहे हैं। इससे जब हम इसको पकाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक तो जूसी हो जाएगा और दूसरा ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। तो एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन वाला मसाला ऐड किया है और इसके साथ ही जी इस चिकन पोटा के अंदर से जो स्मेल होती है चिकन की, उसको ख़त्म करने के लिए 2 बड़ी इलायची ऐड कर दी हैं। बड़ी इलायची ऐड करना ज़रूरी है किसी भी किस्म के चिकन, मटन और बीफ में से स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो बड़ी इलायची ऐड कर दी है। अब अच्छे से इसको कुक करना है, इसके पानी को खुश्क करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इस दही के पानी को खुश्क होने में। ये देखिए पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो गया है और घी भी अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे 1 कप पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मज़ीद इसको हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर यही काम आप प्रेशर कुकर में करते हैं तो 8 से 10 मिनट में ये चिकन पोटा बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे पैन लिया है, पैन में इसको लगे हैं जी 15 से 20 मिनट। आपका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी भी इस स्टेज पे आपको लगे कि कच्चा है तो तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद पकने के लिए रख दें हल्की आँच पर। देखिए जी पानी बिल्कुल खुश्क होने पे आ गया है। तो इसको हमने बारबेक्यू टच देना है। तो इसके अंदर रखेंगे फॉइल पेपर और कोयले को अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। कोयले को ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड में इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ गया है। ये देखिए मज़ीद इसके अंदर जो पानी है, जो नमी है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका जो टेस्ट है वो 1 नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पोटा की रेसिपी जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैंने डाले हैं जी ग्रीन चिली को बारीक कटिंग करके। आप चाहें तो हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, धनिया भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। चिकन पोटा की रेसिपी को बेस्ट तरीके से बनाने के लिए जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए थी ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शायद ही कोई आपके साथ शेयर करेगा। इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल होटल स्टाइल में बनेगी। बिल्कुल फाइनल लुक मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।